आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। जो भी दर्शक हमें लाइव में देख पा रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं फोन पर, या किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, या अपने जन्म कुंडली की वीडियो बना करके प्राप्त करना चाहते हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें 7310113939। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कॉल ना रिसीव हो तो व्हाट्सएप कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैं कलयुग के प्रधान ग्रह राहु की चर्चा करने वाला हूं। पिछले वीडियोस में हमने केतु के बारे में चर्चा किया था। आज मैं राहु के कुछ गुप्त रहस्य को लेकर के उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को बिना समझे हुए उल्टा सीधा कमेंट करने लग जाते हैं। पहला, जो मैं ये फार्मूला बताता हूं वह आपके कुंडली पर 100% नहीं बैठता। इसका मतलब ये नहीं है कि यह फार्मूला गलत होगा। इसका मतलब यह है कि आपके जन्म कुंडली का राहु क्षीण अवस्था में हो सकता है, अस्त हो सकता है, अस्त मीन्स डिग्री वाइज कम हो सकता है, और राहु लग्न का मित्र न होकर के शत्रु हो सकता है। तो ये सारे फल कम देखने को मिल सकते हैं। अगर फिर भी सारी सिचुएशन हमारे अनुकूल है फिर भी नहीं घटता, तो हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ ही मिसिंग हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ने बता तो दिया पर वो एग्जैक्ट नहीं है। तो कुंडली का कोई फार्मूला आपके ऊपर मैच नहीं कर रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमसे उस विषय में चर्चा कर सकते हैं कि यह मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि यह फार्मूला गलत है, ऐसी गलती मत करिएगा। ध्यान से सुनिए, कुंडली में राहु कहां है, और आज जो मैं फार्मूला बताऊंगा पूरे 12 भाव में राहु कहां है, और उसका केवल एक उद्देश्य होगा कि वह राहु लग्न के लिए कैसा फल दे रहा है। जैसे जिस भाव में राहु है उस भाव से संबंधित फल की चर्चा मैं नहीं करूंगा, मेरी बात समझ लीजिएगा। कहीं भी राहु कुंडली में बैठा हो वह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का जो लग्न है, जो पहला घर है, यह व्यक्तित्व है, व्यक्ति स्वयं है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली है वह व्यक्ति स्वयं है भैया। यह व्यक्ति स्वयं है, यानी लग्न का मतलब कि वह जातक स्वयं है जिसकी यह जन्म कुंडली है। ठीक ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के जन्म पत्रिका में राहु लग्न में बैठा हो, किसी के भी जन्म कुंडली में यदि राहु लग्न में होगा तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव देगा। सबसे पहला, ऐसा जातक जीवन में हमेशा निर्णय लेने में कंफ्यूजन में रहेगा, और यहां का राहु दिमाग को टेक्निकल माइंड में ले जाता है, तार्किक बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी काम को नए तरीके से करने की गुणवत्ता प्रदान करता है लग्न का राहु। दूसरा, ऐसे राहु के पास प्रसिद्ध होने के योग भी बनते हैं। ऐसे लोग बहुत फेमस पाए गए, बहुत नाम कमा लेते हैं। वहीं लग्न में यदि राहु हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों के बीच से गुजरता है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जिनसे मिल पाना बहुत कठिन है, लेकिन लग्न के राहु के लिए उनसे मिलना बहुत आसान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि कलयुग में राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। आप दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, जहाज हो, या लग्जरी की जितनी सामान है जो आपको बहुत मॉडर्न बना रही हो, वो सारी सामान पर राहु का अधिकार है। तो यहां का राहु इन सभी सामान को लेने में भी आपकी मदद करता है, यानी आपका जीवन बहुत सुखी करता है। राहु के क्या दोष हैं हम उस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, और राहु का किस भाव से आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव है वही चर्चा हो रही है। फिर से हमारे वीडियो को समझिएगा। लग्न का राहु एक काम और करता है,
ऐसा जातक अपने आसपास के लोगों से संबंधित रहता है, जमीन से जुड़ा रहता है। इसका दिखावा चाहे कितना भी ओवर बन जाए, लेकिन दिल में रहम रहेगा। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, उनकी बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो दिल के गंदे नहीं होते। ये लग्न का राहु है। अगर आपको कुछ उल्टा बोल भी दिया, तो उल्टा बोलने के बाद ऐसा जातक दूसरे दिन, महीनों में, 10 दिन में आपके बारे में कुछ अच्छा भी सोचेगा। वहीं अगर दूसरे घर में राहु बैठा हो, कुंडली के दूसरे घर में राहु हो, तो दूसरे भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसकी चर्चा आज नहीं करने वाला हूं। इस राहु का लग्न पर क्या प्रभाव होगा, प्रिय दर्शकों ध्यान से समझिएगा। कुंडली के 12वें भाव में राहु कहीं बैठा होगा, यहां क्या इफेक्ट दे रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब द्वितीय भाव में राहु होगा, तो इस जातक को उल्टा सीधा बोलने पर मजबूर कर देगा। ऐसा जातक वाणी से बहुत खराब होगा, बहुत कड़वी वाणी बोलता है। साथ ही साथ मदिरापान, जर्दा, गुटखा या अन्य प्रकार की नशीली सामग्री खाने वाला हो सकता है। सुरती इत्यादि खाते हैं, तब भी यहां का राहु जिम्मेदार हो जाएगा। वहीं अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा है, तो ऐसा जातक अपने बात पर अडिग नहीं रहेगा। समय समय पर अपनी विचारधारा बदलते रहता है और खास करके अवसरवादी होता है। जिस जगह पर जैसा अवसर मिल जाए, वैसी बात करके अपने को सुरक्षित कर लेने वाला यहां का राहु होता है और बहुत प्रवीण बनाता है। बात करने की शैली बड़ी सिस्टमैटिक देता है कि लोग उसकी बात में उलझ जाते हैं। वह जबकि गलत बोल रहा होगा, लेकिन सामने सुनने वाला व्यक्ति उसके सामने कोई तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। वहीं अगर तीसरे भाव में राहु अगर तीसरे घर में होंगे, तो बेहद पराक्रमी, बेहद लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को तृतीय का राहु प्राप्त कर ही लेता है। येन केन प्रकार यह राहु आपको एक कला और देता है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और किसी से मदद लेना ऐसे जातक को अच्छा नहीं लगता, ना ही किसी पर भरोसा रखता है, ना ही किसी पर विश्वास रखता है कि यहाँ का राहु आपको किसी की जल्दी हेल्प लेने के लिए एग्री कर पाए। ऐसा जातक बहुत सिस्टम से काम करता है और अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचना चाहता है। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु हो, इन सभी भावों का मैं लग्न के लिए प्रभाव बता रहा हूं। चतुर्थ में राहु होगा तो माता को समस्या, जमीन, गाड़ी, मकान से संबंधित विवाद, ये सब निगेटिव पॉइंट्स हैं। सांस लेने में दिक्कत या खास करके परिवार में क्लेश, परिवार से अलगाव इत्यादि निगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चतुर्थ में अगर राहु है, तो ऐसा जातक परिवार को जोड़ने का काम करता है। ऐसा जातक अपने को दुखी करके चाहता है कि हमारा परिवार एक होकर के चले। इसकी थिंकिंग बड़ी अच्छी होती है, परंतु ऐसा इसके साथ होता नहीं। लेकिन इस राहु की थिंकिंग रहती है कि लोग अलग ना हो, लोग दूर ना जाए, परिवार को समेटना चाहता है। साथ ही साथ हमेशा नई नई तकनीकियां देता है। जैसे एक गाड़ी आपने खरीदा, तो बहुत से लोग होते हैं जो एक गाड़ी, एक जमीन ले लिए तो जीवन को पार कर लेते हैं। ऐसा नहीं, इस राहु के पास परिवर्तन है। आज घर बढ़िया बना, 10 साल बाद दूसरा मकान चाहिए। गाड़ी आज आपने लिया, दूसरे की गाड़ी 10 साल चलेगी, पर आपकी गाड़ी को 4 साल में बदलने के लिए मजबूर कर देगा, आपकी इच्छा परिवर्तित करेगा। यानी यहां का राहु नए नए सुख खोजता रहेगा। यहां के जातक, इस राहु के जातक जीवन में नए नए तकनीकी से सुख प्राप्त करते रहते हैं। अगर पंचम भाव में राहु है, राहु यदि जन्म कुंडली के 5वें घर में बैठ जाए, तो कहां बैठ गया, मस्तिष्क में। ये दिमाग का घर है, बुद्धि का घर है। और अगर राहु देव बुद्धि में यानी आपके मस्तिष्क पर बैठ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा जातक महाभाग्यशाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में ही राहु बैठा हुआ है और आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। मीन्स यहां से मैं आपके कर्म को प्रदर्शित कर सकता हूं। और राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य पर, 7वीं दृष्टि लाभ पर और 9वीं दृष्टि लग्न पर स्वयं पड़ गई। तो पंचम का राहु
लग्न को बहुत अधिक प्रभावित करता है, अर्थात आपको भाग्यशाली बना देता है, जीवन में नए नए आयाम देता रहता है। ऐसा जातक निरंतर अपने कार्य को बदलने का प्रयास करता है। किसी भी एक काम पर बहुत लंबे टाइम तक उसे संतुष्टि नहीं मिल सकती, एक से अधिक कामों पर रहने का प्रयास करेगा। छठे भाव में अगर राहु बैठा, यहां का राहु जातक को शत्रुओं से लड़ने में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। ऐसा जातक चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन शत्रुओं का सामना डट करके करता है, कभी पीछे नहीं हटेगा और शत्रु इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाए यह बहुत कम चांस है। शत्रुहंता योग का निर्माण कर देता है। यहां का राहु, छठे भाव का राहु ननिहाल पक्ष से थोड़ा संबंध खराब करा सकता है, परंतु अवसर पड़ने पर आप चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन ननिहाल के लोग आपका सपोर्ट करेंगे। सप्तम भाव में यदि राहु बैठ जाए, सातवें घर का राहु अगर निगेटिव पॉइंट्स देखे तो बहुत सारे हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, तमाम प्रकार के बीमारियां, या फिर आपके पति पत्नी के बीच मनमुटाव इत्यादि करा सकता है, कोई बहुत असंभव की बात नहीं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, यदि सातवें घर में राहु किसी जातक के बैठा हो तो लग्न पर क्या इफेक्ट देगा, लग्न पर सातवें घर के राहु का क्या प्रभाव होगा। तो प्रिय दर्शकों, सप्तम का राहु सबसे बड़ा जो गुण दे देता है व्यक्ति के अंदर, वह दे देता है सेवा भाव और लोगों की मदद। यह सातवें घर के राहु का प्रभाव है, बहुत मददगार साबित होता है। ऐसा जातक किसी को कराहता हुआ नहीं देख सकता, किसी को पीड़ा में नहीं देख सकता है, किसी को परेशानी में नहीं देख सकता है, उसकी हेल्प, उसकी मदद अवश्य ही करेगा। यह सातवें घर के राहु का बहुत सुंदर गुण मैं आपको बता रहा हूं। अगर वही राहु आठवें घर में बैठ जाए, अष्टम का राहु, यहां का राहु भाग्यशाली बनाता है, जबकि यहां का राहु परम बुद्धिमान बना देता है। ऐसा जातक दिमाग से जीवन में सफल हो जाता है, राज्य करता है और लोगों की मदद भी करता है। ऐसे जातक के पास कुछ गुप्त रहस्य भी रहते हैं, कुछ गुप्त विद्याएं भी रहती हैं, परंतु यहाँ के जातक के लिए आठवें घर का राहु थोड़ा सा नजर गुजर या फिर टोना टोटका में भी विश्वास करा देता है। नवम भाव में यदि राहु बैठ जाए तो ये धर्म के क्षेत्र में राहु बैठा हुआ है। धर्म का राहु धर्म कराने में माहिर हो जाएगा। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा और धर्म के क्षेत्र में नए नए आयाम बना करके धर्म करता रहता है। दिखावा थोड़ा सा मन में आ जाता है, धर्म तो कराएगा लेकिन साथ ही साथ उस धर्म को थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कराना चाहता है, यानी समाज में अपना नाम शोहरत उस धर्म से बढ़े, इस प्रकार की थिंकिंग रखता है। अगर यही राहु दसम भाव में बैठ जाए तो दसम का राहु जीवन में काम करने के लिए नए नए तरीके देता है। नौकरी, बिजनेस, व्यापार सब में विलंब तो कराएगा लेकिन एक अच्छी पोजीशन प्रदान करता है। और अगर दसम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा जातक अपने स्थान से दूर जाकर के नौकरी कर सकता है। साथ ही साथ दसम भाव में बैठा हुआ राहु धन अपार देता है, खूब धन देता है। दसम का राहु आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा बना करके देता है। अगर वही राहु एकादश भाव में बैठे, एकादश भाव में राहु बैठ जाए तो ऐसा जातक किसी को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, वह धोखा कभी भी किसी को नहीं देगा। इस मामले में यहाँ के राहु का ये सबसे बेस्ट गुण है। एकादश भाव में राहु है तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग इत्यादि से अचानक धन लाभ होगा। एक विशेष गुण बता दूं कि यहाँ का जातक यानी एकादश भाव का राहु हो तो लग्न पर यह प्रभाव डालता है कि यह व्यक्ति अपने फायदे के लिए कभी कभी अच्छे या बुरे का परिणाम नहीं सोचता है। मेरा नुकसान होगा या फायदा होगा, मेरी छवि धूमिल होगी या अच्छी होगी, इस पर विचार कम करता है। वह सीधे प्रेजेंट में जो उसे लाभ दिख रहा होगा उसी पर नजर डाल के काम करता है, तो कभी कभी फंस भी जाता है। अगर 12वें भाव में राहु हो, द्वादश का राहु विशेषकर परोपकार कराता है। आप पढ़े होंगे कि यहाँ शुभ ग्रह हो तो उपकार परोपकार करता है, परंतु ऐसा नहीं है। द्वादश भाव का राहु
बहुत परोपकारी कराता है। और जिसके 12वें घर में राहु हो ऐसा जातक बहुत नर्म मिजाज का होता है, बिल्कुल मोम के जैसा होता है। वो दिखने में तो चाहे कैसा भी हो, हालांकि यहाँ का राहु जेल की यात्रा भी कराता है। 12वें भाव में बैठा राहु जेल में आपको डाल सकता है अगर किसी भी प्रकार से मतभेद हुआ। कहीं पर भी केस मुकदमा इत्यादि में आपको यहाँ के राहु के लिए नहीं जाना चाहिए। परंतु यहाँ का राहु अगर जेल यात्रा करके भी जातक आया हो तो अपराधी किस्म का वो हो गया होगा, परंतु उसका दिल अंदर से बहुत नर्म है। उसे आप टटोल करके देख लेना, उसके दिल में बहुत कट्टरता नहीं मिलेगी, नर्म मिजाज का मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए हमने ये जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु का फल दिया। अगर आप भी अपने जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रहों का फल जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे फ़ोन पे बात करके सीधे दिखवा सकते हैं। हर हर महादेव।